दोस्तों, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन की मौत की पेशन गोई के बारे में आपने ज़रूर सोशल मीडिया पर वीडियोस तो देखी होंगी, जो कि सिम कार्टून में आज से 22 साल पहले दिखाई गई थी। और आज की इस वीडियो में हम आपको सिम कार्टून में नज़र आने वाली ऐसी पेशन गोई का जिक्र करने जा रहे हैं, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया के लिए मरकज़ निगाह बनी हुई है। और बड़ी बड़ी सुपर पावर्स इस सोच में गुम हैं कि आखिर ये पेशन गोई सच साबित हो जाती है तो इससे कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, साल 2001 में जब सिम कार्टून की एक एपिसोड में एक ऐसी जगह को दिखाया जाता है जो कि एक तफरीह का मुकाम नजर आता है, जहां पर खूब लोगों की तादाद जमा है, जबकि अगली स्क्रीन में दिखाया जाता है कि वहां एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगा हुआ है जिसमें बाकी चीजों के साथ साल 2023 भी लिखा हुआ है। यानी कि इस स्क्रीन में साल 2023 के हवाले से पेशन गोई की जा रही है। और इसके बाद यह दिखाया जाता है कि परेशानी के आलम में लोग इधर उधर भाग रहे हैं और वहां मौजूद चीजें हिलने लगती हैं और गिरने लगती हैं, और मुख्तलिफ मकामात को दिखाया जाता है जो कि ज़लज़ले की लपेट में हैं। इस पेशन गोई में ये बताया जा रहा है कि साल 2023 में शदीद किस्म के ज़लज़ले आएंगे जिनसे दुनिया भर में खूब तबाही होगी। ये तो अल्लाह पाक की ज़ात बेहतर जानती है कि ये वाकई में ये दुनिया तबाह होगी या सिर्फ ये एक पेशन गोई रह जाएगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस तबाही से महफूज रखे, आमीन। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि सिम कार्टून ही नहीं बल्कि आलमी माहिरीन ने भी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, जिनके मुताबिक ये दुनिया अनकरीब बड़े ज़लज़ले की लपेट में आ जाएगी, जिससे दुनिया भर में एक बड़ी तबाही फैलने का खदशा है। आलमी माहिरीन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 70% इलाके ज़लज़ले की खतरनाक फेट लाइन पर मौजूद हैं, यानी कि दुनिया के 2/3 इलाके फेट लाइन पर मौजूद हैं, जिसके बायस बड़े बड़े मुल्कों में किसी भी वक्त ज़लज़ला आ सकता है। पाकिस्तान की बात की जाए तो ज़लज़ले की जद में आने वाले इलाकों में कराची, इस्लामाबाद, कोयटा से पेशावर, मकरान से एबटाबाद, गिलगित से चित्राल तक के तमाम शहर शामिल हैं, जहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। रिपोर्ट्स में यह भी दिखाया गया है कि ज़लज़ले की दबार से पाकिस्तान दुनिया का 5वां हसास तरीन मुल्क बन चुका है। यहाँ तक कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर जैसे बड़े शहर जोन 3 में शामिल हैं। कोयटा, चमन ये शहर ज़ेरे ज़मीन इंडियन प्लेटफॉर्म के मगरबी किनारे पर वाक़ हैं, इसलिए ये भी हाई रिस्क जोन में 4 कहलाता है। दोस्तों, जिन इलाकों को खतरनाक करार दिया गया है वहाँ साल 2005 में पाकिस्तान में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले के बाद आए रोज ज़लज़ले के झटके महसूस किए जाते हैं, और कभी तो इन ज़लज़लों की शिद्दत इतनी शदीद हो जाती है कि इसकी वजह से शहरी आबादियाँ तबाही का शिकार हो जाती हैं। इसके अलावा ये भी याद रहे कि बाप वगा की जानिब से ये पेशन गोई की गई थी कि साल 2023 वो साल होगा जब पूरी दुनिया में ज़लज़ले आएंगे, जबकि इस पेशन गोई के मुताबिक ये ज़लज़ले और ये सैलाब सबसे ज़्यादा तबाही पाकिस्तान में मचाएंगे। इस पेशन गोई के बाद स्पेस साइंटिस्ट के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर सैयद आमिर महमूद ने एक गुफ्तगू में ये कहा है कि इस पेशन गोई में की गई ये बात सच नजर आ रही है, क्योंकि रिसर्च के मुताबिक हिंदू कश पट्टी से एक ज़लज़ला आएगा जो कि बाद में लाहौर थ्रस्ट के नाम से एक नया पहाड़ी सिलसिला बन जाएगा, जिसके बाद किसी भी वक्त ज़लज़ला आएगा जो कि खूब तबाही का सबब बनेगा, और वक्फे के बाद ये ज़लज़ले आके लाहौर को 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान के बड़े शहर गुजरांवाला और रावलपिंडी में अगले तबाहकुन ज़लज़ले का तसलसल बढ़ता जा रहा है, जिसके खिलाफ गवर्नमेंट की तैयारी नाकाफ़ी है। रिसर्च के मुताबिक अच्छी खासी आबादी वाले इन शहरों को पाकिस्तानी इकॉनमी का एक बड़ा सहारा है। वहाँ मुस्तकबिल में किसी भी वक्त एक शदीद और हलाकत खेज ज़लज़ले का सामना करना पड़ सकता है। इन रिसर्चर्स का ये कहना है कि सवाल ये भी बिल्कुल नहीं है कि इन शहरों में ज़लज़ला आएगा या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि ज़लज़ला कब आएगा। और इससे भी ज़्यादा अफसोस की बात तो ये है कि इन इलाकों के रिहायशी इन ताकतवर झटकों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, जिनको गवर्नमेंट बहुत ही पहले अपनी मंसूबा बंदी में पहले ही मद्देनजर रखना चाहिए था। दोस्तों, इस वक्त तो पाकिस्तान पर दज्जाली ताकतें हुकूमत कर रही हैं और जैसा भी चाहती हैं वो वैसा करके दिखाती हैं, और किसी को कुछ नहीं पता चलता, और ये भी फ्यूचर में होने वाले हालात की झलक पहले भी दिखा देते हैं। जैसा कि सिम कार्टून में दिखाया जाता है कि इन ताकतों ने ऐसी टेक्नोलॉजीज बना रखी हैं जिनकी मदद से ये किसी भी वक्त आर्टिफिशियल बारिशें और ज़लज़ले ला सकते हैं और दुनिया के किसी भी हिस्से में तबाही फैला सकते हैं। पिछले दिनों
दिनों पाकिस्तान, तजाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान में आने वाले ज़लज़ले के मुताबिक भी मुख्तलिफ थ्योरीज को पेश किया जा रहा है। जैसा कि 6.4 ज़लज़ले की शिद्दत को कुछ लोग तो कुदरती करार दे रहे हैं, जिससे इलाके में खौफो हिरास कायम है। खास तौर पर पाकिस्तान और कश्मीर में लोगों के दिलो दिमाग में साल 2005 में कश्मीर में आने वाले ज़लज़ले की तबाहकारियों की याद ताज़ा हो गई है, जिसमें हज़ारों लोग हलाक और लाखों लोग बेघर हो गए थे। और मुतासरा इलाकों में मौजूद इमारतों के खंडरात हमें उसी चीज़ की याद दिलाते हैं। बहुत से लोगों ने यह तबसरा और तज्जिया भी किया है कि हालिया ज़लज़ला हाइप टेक्नोलॉजी की वजह से आर्टिफिशियल तौर पर पैदा किया गया है, जिसका मकसद चाइना को यह पैगाम देना है कि अमेरिका किसी भी वक्त चाइना के समंदरों में सैलाब और तूफान पैदा करके चाइना के गिर्द घेरा तंग कर सकता है, क्योंकि इसके इलाके में आने वाले इत्तेहाद अरकान अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान पहले ही मलाइका स्ट्रीट को बंद करने के लिए तैयार बैठे हैं, जो कि बैरुल कहर में चाइना के लिए वाहिद रास्ता है और इसके बंद होने से चाइना के बैरूनी दुनिया से राब्ता खत्म हो सकता है। 1993 में हाप टेक्नोलॉजी पर अमेरिकन फिजाइया और नेवी ने तहकीकात शुरू की और साल 2015 तक इस टेक्नोलॉजी पर तमाम काम और रिसर्च को मुकम्मल कर लिया गया, जिसके थ्रू मौसम में शिद्दत पैदा की जा सकती है, ग्लेशियर मेल्ट किए जा सकते हैं और ज़ेरे ज़मीन प्लेट्स में मूवमेंट या एक्सचेंज करके आर्टिफिशियल ज़लज़ला भी लाया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी एटम बम से भी ज़्यादा खतरनाक हो रही है, क्योंकि ज़लज़ले या सैलाब पैदा करके बड़े बड़े मुल्कों की बहाली की सरगर्मियों में हिस्सा लेने के बहाने अपने जासूस को मुतासरा इलाकों में आसानी से भेज देते हैं। कि कश्मीर में साल 2005 में हुआ, जब बहाली के कामों में हिस्सा लेने के लिए CIA और ब्लैक वाटर के बहुत से लोग पाकिस्तान में दाखिल हो गए थे और जहां रह के खूब दहशतगर्दी को फ़रोग दिया। रेमंड डेविस एक जीती जागती मिसाल है। चंद साल पहले एक रूसी साइंटिस्ट ने यह दावा किया था कि हमने हाप टेक्नोलॉजी की मदद से पाकिस्तान में साल 2010 में आर्टिफिशियल तौर पर सैलाब को पैदा करके पूरे मुल्क को डुबो दिया था। 200 हॉट टेक्नोलॉजी की एक हकीकत है जो अमेरिका के अलावा रूस और इसराइल के पास भी है और चाइना भी इस पर बहुत हद तक काम कर रहा है। आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है। कौमें टेक्नोलॉजी की मदद से ही जो कौम अबूर हासिल कर ले वो दुनिया में खूब राज करती है, जिसकी ताज़ा मिसाल इंडिया और चाइना में होने वाले हालिया झड़पों में देखी गई है। जब चाइना ने लद्दाख में एनर्जी वेपन का इस्तेमाल करके इंडियन फौजी को वोमिट्स और चक्रों की बीमारी में मुबतला कर दिया था, जिसकी वजह से वो अपनी चौकियां छोड़ने पर मजबूर हो गए थे और उन चौकियों पर बाद में चाइना की आर्मी ने बाआसानी कब्जा कर लिया था। 27 फरवरी साल 2019 में पाकिस्तान ने चाइना को दी हुई टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन को इस्तेमाल करके इंडियन पायलट अभिनंदन के तैयारे का अपने टावर के साथ राब्ता ही डिस्कनेक्ट कर दिया और बहुत ही आसानी से मिसाइल के निशाने से तैयारे को गिरा दिया। पिछले साल पाकिस्तान और ईरान में अचानक से पूरे मुल्क में होने वाले ब्लैकआउट को भी टेक्नोलॉजी का नतीजा ही कहा जा रहा है। चाइना ने हाल ही में एक ऐसे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया है जो दुश्मन की तरफ से आने वाले एटम बम को नकारा बना सकता है। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि अब जंग सिर्फ गोले, असले, बंदूकों या टैंकों की नहीं, बल्कि हाई टेक्नोलॉजी वाले ममालिक दूर बैठकर ही अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू ही आर्टिफिशियल तौर पर ही सैलाब, तूफान और ज़लज़ले पैदा करके अपने दुश्मन को निशाना बना सकते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम दुनिया को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। वीडियो से कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।